जो ट्वीट आपने किया उस पर देख लें, आपने कहा जो इक़्तिदार में रहकर अपोजिशन को कमतर समझते थे आज वो उन्हीं के दर पर हैं। माजी के ज़ख्म इतने गहरे हैं कि महज मुफाहमत काफ़ी नहीं है। और आगे भी आपने ये बात की है, क्या आप ये इंदिया दे रहे हैं कि आप बातचीत मुफाहमत इसका कोई अब नज़र नहीं आ रहा कहीं भी सिलसिला? देखिए, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी मेरी उस बात की तस्दीक कर दी ना। अब ये जब अपने पावर के हाई हॉर्स पे थे, इन्होंने बिल्कुल कोई ऑपोजिशन को साइड लाइन किया हुआ था, ऑपोजिशन फिर इकट्ठी हुई और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया है उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने ट्वीट की है वो इसी हवाले से है कि आज ये अलायंसेस ढूंढ रहे हैं, अपने एलाइज को ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ कौन आएगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब के साथ इनके जो खलीज है वो बहुत ज़्यादा है, जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो तलखी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। मौलाना साहब के तो ऑलरेडी पार्टी के लोग कह चुके हैं, बल्कि कल एक प्राइवेट चैनल पे जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि पहले तो पीटीआई को अपने अंदर जो है वो एक वो जो तजब्जब का शिकार है वो अपने अंदर जो एक बेहतरी लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक इत्तेहाद ये यकजहती लाने की ज़रूरत है, ना कि वो दूसरों से एक्सपेक्ट करें। और आज अगर अजमल जामी साहब का आप कॉलम पढ़ें तो आपको बिल्कुल जाहिर बात है कि उसमें तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और उसमें बिल्कुल वो यही कहते हैं कि अभी मौलाना साहब के लिए बहुत अर्ली है कोई डिसाइड करना कि वो किस सिमत में होंगे। फिल वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि वो कोई साइड चूज नहीं करेंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि पीटीआई और जेयूआईएफ की आपस में मामला ठीक नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी? वो तो किसी भी दिन भी तब्दील हो सकता है। गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात पे है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ये कह चुके हैं कि सीएम केपी के चूं चूं का मुरब्बा है। मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने उनसे बोरो की हैं। और ये जो बातें उन्होंने की हैं उन्होंने यही कहा है कि जो हुकूमत केपी के सूबे में है वो पीटीआई की है और वहाँ पे उस हुकूमत पे मौलाना साहब और उनकी पार्टी के बहुत एतराज़ात हैं। बगैर मौलाना साहब के ये इत्तेहाद मुकम्मल नहीं हो सकता, ये एहतजाज की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि असल में हम सियासी लोग हैं। फैसल साहब भी आपको ये बताएंगे, असल में बेशक उनका ताल्लुक पीटीआई से हो या वो बानी पीटीआई के वकील रहे हो, मेरे भाई हैं, लेकिन सियासत को समझते हैं। सियासी मामलात या सियासी हवाले से वो आपको ये बता सकते हैं कि मौलाना की स्ट्रीट पावर है। और फिल वक्त पीटीआई जो है वो उन पे तकिया किए बैठी हुई है और वो चाहते हैं कि मौलाना की स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो सड़कों पे आ जाएं। अपनी तो स्ट्रीट पावर नहीं है। शाहिद खान साहब की बात करें, मिफ्ता साहब की बात करें, जीडीए की बात करें, दीगर सियासी जमातों की बात करें, तो फरिया साहिबा ये आपके सामने इट्स ब्लैक एंड वाइट। उनकी जो इंग्रेस है इन पब्लिक वो नहीं है, क्योंकि वो नई पार्टियां हैं या उन पार्टियों का वो वजूद नहीं है अवाम में जो दीगर बड़ी जमातों का वजूद है। और पीटीआई का सियासी कद काठ और सियासी वजूद जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नाला हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग। राइट। सो फैसल चौधरी साहब, पहले तो आप अपने अहवाल बताएं। सो आपको अलहदा किया क्या बानी पीटीआई के केस के साथ, जिसमें ये कहा गया, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, जो एक विटनेस थे उन्होंने भी कहा कि आपको पॉइंट करके कहा था बुशरा बीबी ने जब उन्होंने इतराज़ किया था, तो फिर उन्हीं की शिकायत पे ये हुआ है? नहीं, शिकायतें तो खैर किसी और के ने लगाई होंगी। असल में देखें ना, शिकायतें लगी हैं फिर नहीं, वो लगती रहती हैं। उसकी वजह है ना कि वो कुछ पीटीआई के साबिक और हाजिर लोग जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं और हम हैं कोलैटरल डैमेज। आप एक साबिक तो फेडरल मिनिस्टर तो आपके काफ़ी करीबी रिश्तेदार हैं जी। मैं बात हम सियासी लोग हैं, हम इस तरह से बात करते हैं। हुआ ये है कि इनकी भी क्लास हुई जाके, बीबी ने कहा कि आप लोग बाहर क्यों नहीं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो रही। और मैं भी लपेटे में आ गया। बीबी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल वकील नहीं, तो मैं राइट लेफ्ट में देखा, मैं कहा 10 तो इधर खड़े हैं, इनमें से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सारे सीनियर भी थे, ये राजा भी था और अली जफर भी और गौर भी, और मैं 4 तो हमसे ही नहीं है बाकी। तो मैंने कहा इनमें से कोई भी, उन्होंने कहा जी वो कोई बाहर से प्रोफेशनल वकील ला के दें। तो पूरी लीगल कमेटी को पे उन्होंने अदम एतमाद किया। मेरा तो जो है वो असल में हुआ ये है कि खान साहब ने कहा था कि बाहर अडयाला में बाहर जाके आपने एक्टिविटी करनी है उनकी राय के लिए, वो नहीं जिक्र किया। तो वो मेरे पे तवज्जो, मैंने तो कहा है कि भाई मेरे पे, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे पे तवज्जो कम करें, इमरान खान की रहाई पे बात करें। अच्छा, वो एक केस था वो जो आज है सियासी कमेटी की जो मीटिंग्स वाला,
वो उन्होंने कहा जी वो करेंगे तो वो कर ले। मैंने कहा जी बिल्कुल करें। आज भी वो आई थिंक मीटिंग तो नहीं हुई, कोई भी नहीं आया उसमें। हाँ, उसमें कोई ना नहीं, वो बेचारे जिनको बुलाया था वो तो आए थे, जिन्होंने अपॉइंट किया वो उनमें से कोई नहीं था। ओके राइट। वो जो वकला होते हैं उनको जाना था। असल में जेल में ये चीज़ें जो है ना वो आसान नहीं होती ना, वो लोग समझते हैं ये हंकी डोरी होता है, तो ऐसा नहीं होता। कौन? बुशरा बीबी? बुशरा बीबी तो देखें ना, उनको अलाउंस आपको देना पड़ेगा ना। बुशरा बीबी इमरान खान है जेल के अंदर, ठीक है। आप अगर वो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं तो वो आपको झेलना इसलिए पड़ना है ना कि आप वो उनको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उनको जो है लगता है ज़रा वो बिहाइंड द बार्स है, मुलाकातें बंद है, बार पार्टी कुछ नहीं कर रही, और शॉर्ट लिमिटेशंस है जुडिशरी में भी। अब जो रिलीफ मैंने लेके दिए हैं वो बड़ा मुश्किल से। आपसे गुस्सा यही था कि आपने मुलाकातें नहीं कर? हाँ, वो सियासी लोगों, उनका बीबी ने कहा कि वो बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी है तो आपने क्यों? मैंने कहा जी मैं लीगल कमेटी का हेड तो हूँ नहीं। मुझे खान साहब ने 14 या 16 फरवरी को जब लास्ट हमारी वो हुई थी उस दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, मैंने जाके कर दी। अब ये होता ही है कि जब आप ये लीगल कमेटी है उसमें उसके जो हेड हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना क्या नहीं। वो सलमान राजा है और वो सलमान सफदर वगैरह है। वो सलमान सफदर तो पर्टिकुलरली क्योंकि इज़ ओनली प्रोफेशनल पेड लॉयर, तो वो बीबी के और इन्हीं को उन्होंने कहा कि बेलें भी कराएं और वो अपनी अपीलेशन पे भी एक्सपेडाइट करें, ठीक है। अब वहाँ पे जब तक ये सिलसिला नहीं होगा तो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा मुझसे तो पहले ही बड़े नाराज़ रहते हैं। क्वेश्चन है इसकी, क्या ये आपकी पर्सनल नाराज़गी है या फवाद चौधरी साहब, लेट्स बी ओपन, वो ओपनली लड़ाइयाँ कर रहे हैं? वो आई थिंक उनकी क्या कोलैटरल डैमेज है या एक्चुअली आपसे ही नाराज़गी? नहीं, वो मेरे से क्या नाराज़गी होनी है, मेरे से तो किसी की कोई नाराज़गी, मैंने किसी का कोई नुकसान उठाया वो असल में ये। अब ये देखें ना, बात मैं आपको बताऊँ, चीज़ समझने की ज़रूरत है। इमरान खान जेल के अंदर है, पीटीआई का हाजिर सर्विस लीडरशिप हो या साबिक लीडरशिप हो, इनकी कोई सियासत नहीं है। सियासत होगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, राइट। इमरान खान साहब इज़ द इंजन ऑफ द रेलगाड़ी, जो आएंगे तो ये पीटीआई की पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि वर्कर्स जो है ना फ्रिया, मैं वहाँ से जब अडयाला से आता हूँ तो आई बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वहाँ पे फ्रेश भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं। From that vendor, a renowned journalist like you, the bureaucrats, the top diplomats, they ask only one question: इमरान खान की बाहर कब आ रहे हैं? ठीक है, कोई दूसरा सवाल नहीं होता। अब इशू ये है कि वहाँ पे अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो 3 हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल पब्लिक अपराइजिंग, वो आपने देख ली कि 26 को अगर कोई सीरियस एफर्ट इमरान खान को बाहर निकाले की कि वो बुशरा बीबी ने की, 26 को लोग जो यहाँ पे लेके आए, एंड आप कह रहे हैं उन्होंने सीरियस पोजीशन की। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को लीडरशिप डिड नॉट शो अप, ठीक है, यस, वर्कर्स, इसीलिए जुनेद और आए हैं ना, आलिया हमजा, ठीक है, वरना क्यों आते, ठीक है। अब दोनों, अब आलिया भी बहुत एफर्ट करी, आलिया को खुल के काम करने दिया जाए, उसके कामों में कहा गया वहाँ पे, हाँ, ओके, उन्होंने कहा कि उसको एम्पावर करे, राइट। और फिर अडयाला के बाहर जो है वो एक्टिविटी का, उसका अनाउंस क्यों नहीं किया? अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि in my political opinion, see, the issue is if I come on the media ना, तो it is not about me कि मैं, this is all about ratings. कहते हैं, I have to ask a question, लेकिन यहाँ नजर ये आ रहा है, जो अभी वकील साहब कह रहे थे कि JUIF के साथ अलायंस नहीं होगा, पहले तो आप PTI का अलायंस करा लें, अभी तो PTI का आपस में अलायंस नहीं हो रहा। नहीं, PTI का अलायंस, इस कदर प्रॉब्लम्स तो आपने बैठ के बता दी। I'll come back to you, एक उनसे भी जरा बात पूछते हैं, फिर I'll come back to you। नहीं, allow me to, I'm just grabbing your time, don't mind. इशू ये है, इशू ये है कि जो बात की है ना कि JUI के बगैर पॉलिटिकल अलायंस जो इफेक्टिव नहीं होगा। एज फार एज द मैन पावर या स्ट्रीट पावर की बात की है, देखें, इससे मैं थोड़ा सा इख्लाफ करता हूँ वकील की बात से। ये जो पॉलिटिक्स होती है ना फ्रिया, MRD जब बनी थी ना भुट्टो साहब के खिलाफ, तो वो बिल्कुल चूं चूं का मरबा थी। इसमें शायद खकान अब्बासी साहब हों या मिफ्ता हों या मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हों या शेख रशीद साहब जैसे लोगों को आप ना ये नहीं कह सकते कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिटिक्स में ना जॉइंट अपोजिशन जो है, ठीक, वो एक तगड़ा मैसेज देती है, और जॉइंट अपोजिशन अलाइज की होता है, और जो गवर्नमेंट अगर अलाइड हो ना वो वीक होती है। सो यहाँ पे जो अपोजिशन है वो इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन हम आवाज़ ज़रूर है कि ये गवर्नमेंट नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये इस्तीफा दे और नए इलेक्शन रास्ता है। स्प्लिट है, नहीं, स्प्लिट तो आप देखें ना कि आप स्प्लिट में ये है ना कि JUI को, PTI और JUI को ये राइवल रहे हैं।
ठीक है। अब इनके थोड़े थोड़े मामला दुरुस्त हुए, लेकिन वन नीड्स टू बी वेरी, ये बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आप चीफ जस्टिस साहब के पास गए हैं तो यू शुड हैव कंसल्टेड देम। कामरान मोर्चा बाहर के बड़े बड़े प्लेयर्स, और नहीं किया उनको नहीं किया। फिर आपने जो मुज़ाकरात शुरू किए, मौलाना साहब का ये गिला है कि आपने हमसे ये कहा कि पीपल्स पार्टी नून से नहीं बात करनी, अगले दिन आप बगैर एतमाद में लिए। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें, ये सिखाने वाली बातें थोड़ी हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग।